हेलो साथियों, आप सभी लोगों का लाइफ जर्नी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम जो हमारी श्रृंखला चल रही है, हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, उस श्रृंखला का ये चौथा वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूँ साथियों। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। और आज इसमें जो मैंने कारण लिया है, चौथा कारण, ये फाइनेंशियल रीजन है, एक आर्थिक, मतलब धन से संबंधित है। आज सारे संसार में धन की वजह से लोगों को बहुत तनाव है। किसी का धन बिजनेस में नुकसान हो जाए, किसी का कोई चीटिंग करके ले जाए, या कोई चोरी हो जाए, मतलब किसी भी माध्यम से आपका धन चला जाए और फिर आपको एक तनाव पैदा हो जाता है कि मैंने मेहनत से कमाया था और मेरा धन चला गया हाथ से। ये स्वाभाविक है, सबको चिंता होती है, लेकिन ज़्यादा तनाव ले लेना या इस चिंता में ज़्यादा डूब जाना, ये खतरनाक होता है साथियों। और आज हम इसी बारे में कुछ बातचीत आपसे करना चाहता हूँ साथियों। पिछले वीडियो में भी हमने सकारात्मक सोच पर बहुत जोर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि ये जो तनाव है, डिप्रेशन है, ये हमारे एक माइंड की एक स्टेट है, अवस्था है। और अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे, निगेटिव विचार रखेंगे, तो साथियों ये तनाव मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। संसार में आप जो भी देख रहे हैं, ये सब दिमाग का ही करिश्मा है। ब्रेन पावर बहुत बड़ा होता है साथियों। अगर आपका ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, आज आपने देखा होगा बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कलाकार, दार्शनिक, विचारक, कवि, बड़े बड़े नेता, जो भी हैं, समाज सुधारक, उनके सबके पीछे एक विचार काम करता है। अगर उनका विचार बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, तो वो कामयाब होते हैं। अगर विचार नेगेटिव है तो नुकसान भी होता है साथियों। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और इसलिए हम सकारात्मक विचार हमेशा रखें। आज संसार में बड़ी बड़ी जो खोजें हुई हैं, आज बुलेट ट्रेन चल रही है, बड़े बड़े सैटेलाइट ऊपर आसमान पे लॉन्च हो गए हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, और कंप्यूटर, मोबाइल, मतलब जितनी भी आज खोजें हुई हैं, तो पहले एक विचार ही आया है और उसी विचार को लोगों ने आगे बढ़ाया है, उस पर काम किया है, और आज उसका रिजल्ट सामने है। जो साथियों, हर क्षेत्र में कोई आप देख रहे हैं कितनी सुंदर चीज़ बनी हुई है, कोई गार्डन बढ़िया सुंदर बना हुआ है, कोई बंगला, कोई बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी हुई है। उनके सबके पीछे एक विचार है, एक आइडिया है जिससे वो बनाया गया है। और वही आइडिया अगर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका जीवन अच्छा बनेगा। और अगर आपके विचार निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपका जीवन भी उसी तरह से ख़राब हो जाएगा। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो अपने विचारों को भी अच्छा रखिए। जितने अच्छे विचार आप अपने मन में रखेंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी बनेगी। ये आपके हाथ में है साथियों। अगर कहीं आपका नुकसान हो गया है तो आप टेंशन लेके, तनाव लेके डिप्रेशन में चले जाएं, तो धन तो आपको नुकसान हो गया, साथ में आपका ये जीवन भी चला जाएगा। ऐसे साथियों, मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। कहानी की क्या है, ये रियल स्टोरी है। ये मुंबई में जो बंदरगाह है, वहाँ की कहानी है साथियों। दो नौजवान मुंबई में, दोनों दोस्त थे, और अपनी जीवन यात्रा वहीं शुरू की। बोट पे नौकरी की और मछलियाँ निकाली बोट पर से, इधर उधर इकट्ठा किया, बेचा, सब कुछ किया उन लोगों ने। और धीरे धीरे उन लोगों ने फिर एक
बर्फ़ काटने की मशीन लगा ली और कुछ इनकम हुई। फिर दोनों ने एक एक बोट खरीद लिया। जो स्टीमर होता है जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में डालते हैं, ले जाते हैं बहुत दूर तक, और 8 दिन 10 दिन के बाद वो वापस आता है मछली लेके, और बहुत महंगा मिलता है। स्टीमर होता है वो, सब मशीन से चलता है। तो दोनों ने एक एक बोट बना लिए और दोनों के बोट बढ़िया धंधा करने लगे। अभी ज़्यादा नहीं हुए थे, 5-6 महीने उन्होंने अपना काम चालू किया था और उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। अचानक वो समुद्र में लंबे निकल गए थे और एक तूफ़ान आ गया, बहुत बड़ा तूफ़ान आया। तूफ़ान में उनके दोनों बोट डूब गए। उस पर जो लोग काम कर रहे थे वो भी मर गए। अब वो जो मर गए उनको भी मुआवजा देना पड़ा। इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ये दोनों रोड पे आ गए, लेकिन क्या करें, ये कुदरत का खेल है। अब उसमें से अब आप देखना यहाँ पे माइंड का क्या क्या रोल हो रहा है। एक जो था वो इतने बड़े लाश से, क्योंकि बड़ी मेहनत से उसने बनाया था एक बोट, और वो बोट उसका जब डूब गया तो वो डिप्रेशन में धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा, टेंशन बढ़ा और वो डिप्रेशन में आ गया। उसका इलाज चलने लगा। और दूसरा जो था वो थोड़ा सकारात्मक सोच वाला आदमी था, गीता वगैरह भी पढ़ा था, कुछ पढ़ा लिखा था, अनुभवी था, हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचता था। वो सोचता था तो ज़िंदगी का खेल है, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते रहते हैं। और वो जो दूसरा वाला था डिप्रेशन चला गया, उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। 1 साल तक उसका इलाज चला, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर वो चिंताओं में डूबा ही रहता। उसको शुगर उसका बढ़ गया और बीपी, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। आखिर में उसका हार्ट अटैक हो गया। वो आदमी दुनिया चला गया। अब उसका बोट डूब गया पानी में, दरिया में, और वो डिप्रेशन में डूब के मर गया। जो दूसरा था साथियों, वो सकारात्मक सोच वाला आदमी था। उसने गीता में पढ़ा था, हम यहाँ दुनिया में आए हैं, कुछ लेके नहीं आए थे और ना कुछ लेके यहाँ जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो हमने कमाया था यहाँ पे इसी बंदरगाह पे और यहीं पे सब चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कमाएंगे। अक्सर वो रेडियो सुनता रहता था, गाने सुनता था, और वो अक्सर शाहिर साहब का गाना सुना करता था। वो गाना था, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो साथियों, इस गीत से उसने सोचा कि जो मेरे नसीब था वो मिला और जो जाना था चला गया। इसलिए साथियों उसने टेंशन बिल्कुल नहीं किया और फिर उसने नई शुरुआत की और 2 साल के बाद उसने फिर बोट बनाया। तो साथियों, ये एक छोटी सी कहानी है, इसका असर आपके दिमाग पर ज़रूर पड़ेगा।